चलो look at here. Following is the balance sheet on 1st April. ये जो बैलेंस शीट है वो कौन से तारीख का है? 1 अप्रैल का। तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्या लिखना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे लिख दो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अंडरलाइन दयानंद लाइब्रेरी अंबा जोगाई, दयानंद लाइब्रेरी अंबा जोगाई, हो गया ना? दयानंद लाइब्रेरी अंबा जोगाई। चला लिख दो कैपिटल फंड के बाजू में लाइबिलिटी। सुनो, इधर वर्ड मिला सब्सक्रिप्शन, अरे ध्यान दे, और इधर भी वर्ड मिला देखो सब्सक्रिप्शन। ये क्रॉस में है कि सेम साइड है? तो क्या होगा? माइनस होगा कि प्लस होगा? इसके बाजू में लिख दो प्लस सब्सक्रिप्शन और इसके ऊपर टिक करो। समझा क्यों लिखा प्लस सब्सक्रिप्शन? ये क्योंकि साइड कैसा है? अलग है कि सेम साइड है? सेम साइड क्या होता है? प्लस। चल आगे बढ़। हे देख, हे देख, हे देख, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस 2000 आहे बघ, हे पण आणि इकडे हे बघ, हे बघ मिळालं का? आउटस्टँडिंग एक्सपेंस किती हजार आहे? सेम नेम सेम अमाउंट, क्या हो जाएगा? कैंसल। करा दो कैंसल। सेम नेम सेम अमाउंट। आई होप आप सभी ने उसको कैंसिल कर दिया ना? यस। राइट आहे। पुढे बघा आता इकडे या बाजूला आला, फर्निचर असेट, बुक असेट। सुन, ये जो पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक्स लिखा है दैट इज एक्सपेंडिचर, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज असेट, ये देख कैश इन हैंड 7000, कैश एट बैंक 40,000, इधर भी देख कैश 7000 और ये बैंक कितना? 40,000। सेम नेम सेम अमाउंट, कैंसल होगा, राइट है ना? यस। बोर्ड को ज्यादा यही वैरायटी पसंद है, ध्यान रखना, यही टाइप, इसके लिए इसके ज्यादा सम कराए जा रहे। आगे रिसिप्ट के बाजू में लिखो इनकम, पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर। और ये टॉपिक किसी को हार्ड भी लगेगा ना तो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं आता, ये फिक्स सम है। मतलब क्या, एनपीओ के लिए कोई और टॉपिक ऑप्शन नहीं है। एनपीओ यानी फाइनल अकाउंट ऐसे टॉपिक है अकाउंट के सिलेबस के जिसका एक एक सम आएगा और वो कंपलसरी करना होता है, उसको कोई ऑप्शन नहीं है। और ये भी 12-12 मार्क्स के लिए आते, सबसे ज्यादा वेटेज दोनों टॉपिक को। चलो लिख दो मेंबर सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रांस फीस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, हायर ऑफ लेक्चर हॉल इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, सारे इनकम। क्योंकि कौन से साइड पढ़ रहे हैं अपन? रिसिप्ट, और रिसिप्ट का ऑल कहाँ पे जाता है? इनकम, ऑलमोस्ट नाम इनकम में जाते। चलो पेमेंट्स में आ जाओ। सैलरी एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ये देखो पोस्टेज स्टैम्प किधर जाता है? एक्सपेंडिचर, इधर भी लिख दो एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट बनाएंगे ना अपन इसका, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट रहता है। बुक असेट, यहाँ पे एक डेट दिया है, डेट बोलो क्या डेट दिया है रे? 1/10/2019। तो 10वें महीने से लेके मार्च तक गिनो कितना महीना होता है? 10, 11, 12 और मार्च मतलब आगे के 3, 1, 2, 3 कितना महीना होता है? 6। तो इधर ब्रैकेट में लिख दो 6 मंथ, बाद में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए काम में आएगा वो।
बाद में डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा बुक्स के ऊपर, तो आपको पूछना पड़ेगा कितना महीने का निकलेगा, तो कितना महीने का निकलेगा, 6 महीने, 6 महीने का निकलेगा। इन्वेस्टमेंट इन एफडी, इन्वेस्टमेंट इन क्या है, एफडी, दैट इज असेट, फर्नीचर असेट, इधर भी ब्रैकेट में कैलकुलेट करा दो, कैलकुलेट करा दो कितना महीना होता है, 7वां महीना दिया है ना इधर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितना महीना होता है, 9, लिख दो ब्रैकेट में 9 मंथ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कैश असेट, बैंक पण असेट। चलो ये दोनों एडजस्टमेंट को कॉमन इफेक्ट लिख देना, दोनों एडजस्टमेंट को कॉमन, दोनों डिप्रिसिएशन है ना, अंडरलाइन डिप्रिसिएशन, अंडरलाइन बुक्स, अंडरलाइन डिप्रिसिएशन, अंडरलाइन फर्नीचर। चलो सारे बच्चे बताओ डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट। गुड। डिप्रिसिएशन मतलब कोई भी वस्तु खराब हुई, खराब होएगा तो उसका भाव क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है, माइनस, डिप्रिसिएशन ऑलवेज माइनस, राइट ना, डिप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस। बोलो माइनस करने से एसेट का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, तो बिजनेस का इनकम होएगा कि एक्सपेंडिचर, लिख दो दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर। आगे अंडरलाइन 50%, अंडरलाइन एंट्रांस फीस, अंडरलाइन होल अमाउंट, होल अमाउंट मतलब पूरा अमाउंट, एंट्रांस फीस का 50% और लाइफ मेंबरशिप फीस का कितना टक्का, होल अमाउंट, होल मतलब क्या है, पूरा अमाउंट। अंडरलाइन कैपिटलाइज, अंडरलाइन क्या करने का है, कैपिटलाइज। बोलो कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट क्या होता है, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, माइनस इनकम ना, ऐसा लिख दो ना, माइनस इनकम, और दूसरा क्या लिखेंगे, प्लस, सही है, प्लस कैपिटल फंड लिखा दो, माइनस इनकम आणि प्लस कैपिटल फंड। एंट्रांस फीस का कितना माइनस करोगे, एंट्रांस फीस का कितना पैसा माइनस करोगे, 50%, बोला है कि नहीं, 50%। और लाइफ मेंबरशिप फीस का कितना माइनस करोगे, पूरा, पूरा पैसा माइनस करोगे। आगे बोलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सम का, हाँ कशावरती, टिक नहीं किया क्या अपन ने, ओके ओके, टिक मार्क करा दो, एंट्रांस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, उसको करने की जरूरत है, उसका फॉर्मेट बनाएगा तू, क्यों फॉर्मेट बनाएगा, देख इधर भी अमाउंट है, इधर भी है एडजस्टमेंट, उसका फॉर्मेट बनाओगे ना, तो उसका फॉर्मेट बनाएंगे तो वैसे भी अमाउंट अंदर ही लिखते हैं। क्या फॉर्मेट बनता है असेट का, बताओ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस सेल्स माइनस डेप्रीशिएशन, ये अमाउंट किसके सामने जाता है, ओपनिंग, ये देख इधर मेंशन करके दिया है, परचेस, बुक परचेस, फर्नीचर परचेस, बराबर, सेल होता तो इधर मिलता है, इधर, इधर लिखा है क्या, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ बुक वगैरह कुछ लिखा है क्या, नहीं है। तो बाकी क्या मिलेगा, डिप्रीशिएशन, वो मैं अभी निकाल के बताऊंगा कैसा निकालना है डिप्रीशिएशन, ये वाला बात कर। लाइब्रेरी हैड अंडरलाइन 2000 मेंबर्स, 2000, और पेइंग सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन पेइंग सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन 100 ईच। बताओ ये लाइब्रेरी है दयानंद लाइब्रेरी, ये दयानंद लाइब्रेरी में कितने सभासद है रे टोटल, 2000, और हर एक बंदा कितना रुपया भरता है, हर एक बंदा 100 रुपया भरता है, मतलब कितना पैसा जमा होना चाहिए, बोलो, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, 2 लाख रुपए जमा होना चाहिए, कितना लाख रुपए जमा होना चाहिए, 2 लाख, ये एडजस्टमेंट के बाजू में ऐसा लिख दे, कितना कैसा लिख दे, 2000 इंटू 100, आगे लिख 2 लाख, सारे बच्चे लिख रहे 2 लाख, लिया बराबर, काम की चीज है वो। मतलब हर्ष भाई मेरे को बता कितना पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए था, 2 लाख रुपया, अभी अपन चेक करते अपने को कितना मिला है, फिर मालूम पड़ेगा आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है। अभी देख आउटस्टैंडिंग कैसा मालूम पड़ेगा, अरे 2 लाख आना चाहिए था लेकिन आया है मान लो 1,70,000 ही, मतलब अभी भी 30,000 आने का, तो उसका इफेक्ट देंगे आउटस्टैंडिंग के हिसाब से,
और मान लो 2 लाख आना चाहिए था और 2,20,000 आया है मान लो, तो कैसा आया है, कम आया है कि ज्यादा आया, तो उसका इफेक्ट कैसा देंगे, आउटस्टैंडिंग के एडवांस के हिसाब से। चल देखते हैं, 2 लाख आना चाहिए था ना, देख इधर कितना आया है, गलत हो गया, 1,80,000 नहीं, ये देखिए ऊपर का भी अपन इसमें प्लस करने वाले, ये देखना ये भी सब्सक्रिप्शन है ना, और ये क्या होने वाला है इधर प्लस, तो मैं क्या बोलूं 1,80,000 नहीं आया, 1,83,000 आया, तो कितना आया 1,00,000, मतलब कितना बाकी है, कितना बाकी है 17,000, कितना बाकी है, हाँ तो ये एडजस्टमेंट के इधर बाजू में लिख दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज कितना 17,000, ये देख आगे जगह है ना, आगे आप लिख सकते हो क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रुपीज कितना 17,000। तुमको मालूम पड़ा कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्यों बोला अपन ने, कितना आना चाहिए था रे आपको पैसा पूरा, कितना पैसा पूरा आना चाहिए था, क्योंकि मेंबर कितने हैं 2,000, एक बंदा कितना पैसा देता है, मतलब कितना जमा होना चाहिए था, लेकिन कितना जमा हो गया खाली 1 लाख, मतलब अभी भी 17,000 आने का क्या है, और बाकी को क्या बोलते हैं आउटस्टैंड। बोलो अभी इसका इफेक्ट देंगे, टिक मार्क करा दो इसके ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 टिक मार्क हो गया, एक तो पहला ये वाला, ये करेंगे ना प्लस, और फिर अभी इसका, बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या था, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट लिख दो, ये जो लिखा है ना आपने पेंसिल से उसके नीचे लिख दो पहला इफेक्ट प्लस, बोला किसमें प्लस कर रहे हो आप लोग, ये सब्सक्रिप्शन में ना, और सब्सक्रिप्शन क्या है इनकम, इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो किधर लायबिलिटी के असेट में लिख दे, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। गलती करोगे कि आप लोग प्लस करने जाओगे कितना 20,000 रुपया, 20 नहीं प्लस होगा, कितना प्लस होगा 17, क्यों 17 किया वो आपको मालूम पड़ा, कितना जमा होना चाहिए था पूरा पैसा, लेकिन कितना जमा हो गया है 1,83,000, मतलब कितना बाकी है 17,000। आगे अंडरलाइन पोस्टल स्टैम्प, अंडरलाइन 2,000 सॉरी 200, इधर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, किसका क्लोजिंग स्टॉक है पोस्टल स्टैम्प का, ये पोस्टल स्टैम्प का फॉर्मेट बनाओगे ना आप लोग, किधर फॉर्मेट बनाओगे बताओ, पोस्टल स्टैम्प क्या है एक्सपेंडिचर, कैसा फॉर्मेट बनता है एक्सपेंडिचर का, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, इधर सेल वगैरह नहीं होता, इधर खाली 3 ही नाम रहता है, क्या ओपनिंग प्लस परचेस माइनस, ये देखिए ओपनिंग 500, ये देखिए ये परचेस इधर है, ये देखिए 1,500, और क्लोजिंग का पैसा एडजस्टमेंट, बराबर कि नहीं है, बोलो क्लोजिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है माइनस, लिख दो पहला इफेक्ट माइनस, क्लोजिंग का पहला इफेक्ट माइनस, सुनो डब्बे में चेक करेंगे पोस्टल स्टैम्प क्या है एक्सपेंडिचर ना, बोले एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हो, एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हो कि कम कर रहे हैं, तो असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा, लिख दो दूसरा इफेक्ट असेट, दूसरा इफेक्ट क्या लिखा असेट, सबसे बड़ा त्रास है यहाँ पे, बाकी सारा एडजस्टमेंट तो इजी है, आप इजीली कर पाओगे, खाली प्रॉब्लम देख किसका है, ये देख ये ना, ये डिप्रीशिएशन पहला एडजस्टमेंट, एक का करके बताता है डिप्रीशिएशन कैसा निकालने का है, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, डिप्रीशिएशन ऑन बुक्स, क्या होता है मालूम है, आप लोग डिप्रीशिएशन निकालने जाओगे बुक के ऊपर, ऊपर चेक करो बुक के 2 अमाउंट है, कहां पे रे 2 अमाउंट, एक तो इधर है और एक पैसा इधर है ना, ऊपर वाला जो अमाउंट है ना दैट इज ओपनिंग, और नीचे वाला अमाउंट है दैट इज क्या है रे परचेज, वीडियो भेज दूंगा तो आप ऐसा वर्किंग बनाओगे इसका, बोलो ओपनिंग का पैसा कितना है एवरीवन, ओपनिंग का 6,50,500, ये सेम पैटर्न इसका भी होगा, इसका फर्नीचर का भी सेम, और परचेस का बताओ पैसा, परचेस का माय डियर स्टूडेंट, परचेस का कितना है 1,00,000,
1 लाख है ना रे। और बताओ कितना टक्का डिप्रिशिएशन है एवरीवन? 10%। तो अभी देख इसका 10% कैसा निकाला जाता है? 6,50,500 इंटू 10/100। तो 2 जीरो कट हो जाएंगे, कितना बचेगा? 6,505 इंटू 10, 6,505 वन जा 6,505 और इधर का जीरो चिपकाएंगे तो ये आ गया 65,050 डिप्रिसिएशन निकाल रहे। ये डिप्रिसिएशन अकेला ओपनिंग का हो गया। अभी इसका इधर वापस लिखेंगे, कितना लाख रे? 1 लाख। 1 लाख इंटू 10 कितना रे? 100। और आपने महीने गिन के रखे, पता इधर गिन के रखे बुक के मंथ कितना महीना है, तो इधर आएगा 6/12। तो बताओ अभी ये 2 जीरो कट होंगे, बोलो 6 1 जा 6 2 जा, बराबर है। और 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता है? बोलो 2 5 जा। बोलो इधर कितना बचा है? 1,000। और इधर इंटू कितना आया है? तो 1,000 इंटू 5 कितना आएगा? और अभी अपने को लिखने का है टोटल डिप्रिसिएशन प्लस करके। तो बोलो ये 65 और ये 5 कितना हो गया? 70,050। 70,050 ना। तो जब आप फॉर्मेट में लिखोगे ना डिप्रिसिएशन, तो कितना अमाउंट लिखना है? 70,050। समझा कैसा निकाला? तो सेम करोगे ना किसका? फर्नीचर का। कितने टुकड़े होंगे? एक बाजू में क्या आएगा? एक बाजू में क्या आएगा? ओपनिंग का पैसा कितना होगा बताओ? ओपनिंग का 50,000। और परचेस का कितना होगा? परचेस का 30,000। तो 50,000 के ऊपर ऐसा ना कितना 10 आएगा कि 8.5? ये ऐसा है देख, 50,000 इंटू वो भी बताता है 8.5/100। बोलो ये पॉइंट निकालने का है तो नीचे एक जीरो बढ़ाने। तो बोलो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो गए, अभी ऊपर बचा 50। ये 8.5 नहीं, अभी 85 हो गया, क्योंकि पॉइंट निकालने के लिए जीरो बढ़ा दिया था नीचे। अब ये लोगों का मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 कैरी किया था और इधर का एक जीरो। ये हो गया ओपनिंग का डिप्रिसिएशन। कितना है ओपनिंग का डिप्रिसिएशन? 4,250। खत्म हुआ। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन की और बाकी है किसके ऊपर? 30,000। वो कैसा निकालेंगे? या ऐसा ना 30,000 इंटू 8.5/100 इंटू 9/12। 9/12 क्योंकि वो कितना महीने का था? 9। वापस इधर जीरो बढ़ाओगे, क्या बोलते हो? बोलो ये कितना जीरो? 3 और इधर कितना जीरो? 3 कैंसर। और ये बताओ 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, बराबर है। अभी क्या करोगे मालूम है क्या? देख ये 33 जा ये होता है 90। 33 जा कितना होता है? 90 और इंटू 85 डिवाइडेड बाय 4। तो अभी क्या करोगे? ये दोनों का मल्टीप्लाई इधर आएगा, उसको डिवाइड करोगे कितने से? तो 4 से इसको डिवाइड करने के बाद इधर आंसर आ जाएगा। ये भी तुम्हारा डिप्रिसिएशन है क्या? दोनों को प्लस करना पड़ेगा। दोनों को क्या करेंगे? प्लस, और फिर वो माइनस होगा। अरे आकी नहीं है। तो ये खाली इसमें त्रास था, बाकी सारा सम आपको मालूम पड़ा है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो ये आपको घर पे होमवर्क में करके लाना है, राइट।